राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि दुनिया के बाकी देश किन फाइटर विमानों का इस्तेमाल करते हैं और उनके सामने राफेल कहां पर ठहरता है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर है, जिसे 4++ भी कहते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का करते हैं इस्तेमाल। फाइटर रूस का सुखोई Su-57 ये विमान अभी उनके बेड़े में शामिल नहीं हुआ है। ये सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है। ये रूस का पहला 5वीं पीढ़ी वाला फाइटर होगा। भारत इसी कंपनी का बनाया Su-30 MKI इस्तेमाल करता है। मेड इन चाइना J-20 फाइटर भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चीन ने 2017 से इसका इस्तेमाल शुरू किया है, लेकिन इस विमान को आंकने के लिए हम सीधे इसकी तुलना राफेल से करते हैं। यूं तो चीन का J-20 5वीं जनरेशन का है और राफेल एक 4.5 जनरेशन फाइटर, यानी तकनीकी तौर पर हम इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातों को समझ लीजिए। चेंगडू J-20 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी एक ऐसा विमान जो जब उड़ान भरता है तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लग सकती। वो हर रेडार को ठगा सकता है, लेकिन LAC के नजदीक तिब्बत के ऊपर उड़ान भरते J-20 की टोह भारत के Su-30 को मिल गई थी। चीन के लिए ये पानी पानी होने वाला पल था। वैसे भी J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमेशा ही संदेह के घेरे में रही है। अभी तक चीन के लिए Su-30 को समझ पाना आसान था, क्योंकि वो खुद भी रूसी तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन राफेल फ्रेंच होने के नाते इसके लिए अनजान है। राफेल की आत्मरक्षा प्रणाली अभेद मानी जाती है और चीन के मौजूदा उपकरण उसे नष्ट करना तो दूर, उसका पता भी नहीं लगा सकते। राफेल युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी कुशलता साबित कर चुका है। J-20 अभी अपग्रेड होने के स्टेज में है और कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। यूं तो पाकिस्तान के F-16 को भारत के MiG-21 बाइसन ने ही मार गिराया था, पर फिर भी हम तुलना कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। राफेल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, F-16 सिंगल इंजन। राफेल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-16 चौथी जनरेशन का। राफेल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है, F-16 का 9.96 मीटर। राफेल की ऊंचाई 5.30 मीटर है, F-16 4.88 मीटर। राफेल प्रति मिनट 18,288 मीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है, F-16 15,240 मीटर। राफेल 24.5 टन वजन के साथ उड़ान भर सकता है, F-16 21.60 टन के साथ।